इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सके। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयां तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन मिश्र तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब विद्यार्थियों की बातें सुनकर निमाई पंडित हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार के नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में पढ़ाते थे वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत भाव किया, स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, निमाई पंडित, सुना है तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये बात कहाँ तक सच है? और सुना है अब की राज पंडित की पुत्री आपने पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे वो सत्य ही है। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसी की हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना ये है कि आपकी तरफ से जितना विवाह का खर्चा होगा उसकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। देखो, जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं। महाप्रभु सर्वलोक महेश्वर भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन प्रगटे तो निर्धन घर में। अब देखो, ब्याह की जरूरत है तो भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी। वहां के जमींदार बुद्धिमंत खां अपने आप आ गए और कहा, विवाह की जिम्मेवारी आपकी तरफ की हम लेते हैं, और लड़की तरफ की तो राज पंडित हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आप खर्चा करेंगे ऐसा नहीं, अकेले अकेले आपको आनंद नहीं उठाने देंगे। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अरे, बहुत बड़े निमाई पंडित का विवाह हो रहा है और राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमार की ही बात खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे, आप जितना भी चाहे खर्च कर ले। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों महाधनियों ने उठा लिया। अब निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए। फिर भी उन्हें बहुत सा काम करना बकाया था।